ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसके पीठ पे विंग्स हैं, जो कि एक हाफ ह्यूमन और एक हाफ बर्ड है, इसलिए वो उड़ सकता है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम ईस्टर पेरिस में हम स्पेन एम्बेसी को देखते हैं, जहां पे कैटी नाम की लेडी अपने हस्बैंड से कांटेक्ट कराने की रिक्वेस्ट करती हैं, क्योंकि उसका हस्बैंड स्पेन में रहने वाला है। उसे और उसके बच्चों को एक वीक पहले ही छोड़ के चला गया है। हस्बैंड के जाने के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर आ गई थी, जिसकी वजह से कैटी इमोशनल और फाइनेंशियल काफ़ी वीक हो गई थी। अब ये सब सुनकर एम्बेसी की ऑफिसर पूछती हैं कि क्या आपने पुलिस में कंप्लेन की। तो कैटी उस ऑफिसर से बोलती हैं कि उसने अभी तक कोई कंप्लेन नहीं की है, क्योंकि वो और उसका हस्बैंड एक ही कंपनी में काम करते हैं। एक कंप्लेन से उसकी इकलौती जॉब को नुकसान हो सकता है। ये सुनने के बाद ऑफिसर लेडी से कहती हैं कि ये केस कॉम्प्लिकेटेड है, बट वो उसके हस्बैंड से कॉन्टैक्ट करने की पूरा ट्राई करेगी। आगे सीन चेंज होता है एंड हम कुछ महीने पहले का सीन होता है, जहां कैटी की बेटी लीसा कैटी को उठाने उसके रूम आती हैं, ताकि वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना सके। पर कैटी अपनी बेटी को कहती हैं कि आज उसका काम करने का मन नहीं है। तब लीसा अपने आप ब्रेकफास्ट बनाने लग जाती हैं। ये देखकर कैटी उठकर अपने बेटे के लिए ब्रेकफास्ट बनाने लग जाती हैं। फिर वो अपनी बेटी को स्कूल छोड़कर आती हैं, जहां वो अपनी बेटी को कहती हैं कि स्कूल खत्म होने पर वो उसे लेने आएगी। इसके बाद कैटी केमिकल फैक्ट्री में काम करने जाती है, जहां काम करते करते उसकी और नए एम्प्लॉय की नज़र मिलती है। लंच में भी कैटी उसी एम्प्लॉय को देखती रहती है। लंच में वो कैटी के पास आता है और थोड़ी ही बात करने के बाद ये फैक्ट्री के टॉयलेट में इंटीमेट होते हैं। आकर कैटी काम पर लग जाती है, जहां कैटी को ओवर टाइम करना पड़ता है, क्योंकि वो लंच टाइम के बाद बाथरूम में थी, जिससे काफ़ी टाइम चला गया था, जिसकी वजह से कैटी लीसा को लेने भी काफ़ी देर से पहुंचती है। रात को जब कैटी अपने बेटी को सुलाने जाती है, तब वहां हम देखते हैं कि लीसा बहुत अकेला महसूस कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ कैटी अपने आप को प्लेजर देने में बिजी रहती है। अगले दिन भी सेम रूटीन चलता है। यहाँ फैक्ट्री के बाहर पाको कैटी से मिलने आता है और उसे डेट के लिए पूछता है। इसके बाद कैटी अपने बेटे को घर पे अकेला छोड़कर पाको के साथ डेट पर आती है, जहां पाको कैटी से उसके बच्चों और उसके हस्बैंड के बारे में पूछता है। जहां कैटी उससे बताती हैं कि उसकी 7 साल की बेटी है एंड लेकिन उसके फादर उसके बर्थ से पहले उसे मारना चाहते थे, मगर उसके ऐसा ना करने पर वो उसे छोड़कर चले गए थे। ये सुनकर पाको कैटी से कहता है कि कई साल पहले उसकी शादी भी स्पेन में हुई थी, जो थोड़े ही टाइम में टूट गई थी। आगे ये दोनों कैटी के घर जाते हैं एंड उसके रूम में इंटीमेट होते हैं, पर इनकी आवाज़ की वजह से लीसा की आंख खुल जाती है। अगले दिन कैटी पाको को लीसा से इंट्रोड्यूस करवाती है, मगर लीसा बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले जाती है। फिर कैटी लीसा के पास आती है एंड उससे कहती है कि इनके साथ हम अपने फैमिली फिर से शुरू कर सकते हैं। आगे हमें पता चलता है कि पाको उनके घर में ही रहने लगा है और पाको एंड कैटी साथ में फैक्ट्री जाते थे, जिसकी वजह से लीसा को अकेले स्कूल जाना पड़ता था। अब कई महीने बीत जाते हैं एंड कैटी ब्यूटीफुल बेबी को जन्म देती है, जिसका नाम वो रिकी रखते हैं। न्यूबॉर्न की वजह से कैटी फैक्ट्री से लीव लेकर घर पे बेबी के साथ रेस्ट करती थी, पर लीसा और फैक्ट्री के काम की जिम्मेदारी पाको पे आ जाती है। थोड़े दिन बीत जाते हैं एंड इसी बीच कैटी ने लॉटरी खेलना भी शुरू कर दिया होता है, लेकिन वो हर बार हारती थी। एक दिन पाको टायर्ड रहने की वजह से घर लेट आता है, क्योंकि घर पे रिकी के रोने की आवाज़ से वो सो नहीं पाता। तो कैटी और पाको फैसला करते हैं कि अब से एक दिन वो फैक्ट्री जाएगा एंड दूसरे दिन कैटी, एंड अगले दिन से कैटी फैक्ट्री जाने लगी और पाको रिकी को संभालने लगा। फैक्ट्री से वापस आने पर कैटी रिकी को कपड़े बदलने ले जाती है, जहां वो रिकी के पीठ पर चोट का निशान देखती है एंड वो इस बारे में पाको से पूछती है, लेकिन पाको को इस बारे में कुछ भी पता नहीं। अब कुछ दिनों बाद शाम के समय रिकी बहुत ज्यादा रोया करता था। कैटी उसे चेक करती है और वो उसकी पीठ पर निशान और भी गहरे देखती है। ये देखकर कैटी को लगता है कि उसके फैक्ट्री जाने के बाद पाको रिकी को मारता है। फिर कैटी पाको से इस बारे में बात करती है, जहां रिकी को मारने के इल्जाम से पाको घर छोड़ के चले जाता है। अब कुछ समय बीत जाता है एंड कैटी रोज फैक्ट्री जाती है एंड लीसा घर पर रिकी का ख्याल रखती है। जहां एक दिन रिकी बेड से निकलकर अलमीरा पर चला जाता है, तब कैटी उसे नीचे उतारती है, जहां पे उतरते समय रिकी नीचे गिर जाता है, जहां कैटी और लीसा उसके पीठ पर कुछ टेंटिकल्स जैसे देखते हैं। ये देखकर कैटी समझ चुकी थी कि रिकी एक डिफरेंट चाइल्ड है और ये टेंटिकल्स नहीं उसके विंग्स हैं। इसके बाद कैटी रिकी को बेड पर कवर कर देती है, ताकि वो इससे बाहर नहीं निकल सके, और लीसा को ये बात किसी और को बताने से मना करती है। रात को लीसा पाको को कॉल करने का सोचती है, लेकिन नहीं कर पाती है। अब एक हफ्ते बाद रिकी के विंग्स और लंबे हो जाते हैं, जो अब उसकी शर्ट में भी फंस रहे थे। तो कैटी रिकी के शर्ट्स के कॉर्नर कट कर देती है, ताकि वो कंफर्टेबल उड़ सके।
रिकी के विंग्स थोड़ी और डेवलप हो जाते हैं एंड इसी बीच पाको लीसा से मिलने उसके स्कूल जाता है, लेकिन लीसा उसे इग्नोर कर देती है। एक दिन लीसा मार्केट जाती है एंड वहां से बुक लाती है जो कि बर्ड्स के ऊपर थी, ताकि वो रिकी के बारे में समझ सके। साथ ही वो रिकी के लिए हेलमेट भी लाती है जिससे वो सेफ रहे। रात होने पे हम देखते हैं कि कैटी 2000 यूरो की लॉटरी जीत गई। अगले दिन कैटी और लीसा रिकी के साथ सुपरमार्केट जाती है ताकि वो और शॉपिंग कर सके, जहां एक टाइम पर शॉपिंग करते हुए रिकी को अकेला छोड़ देते हैं और कैटी और लीसा आइटम्स देखने लग जाते हैं। लेकिन वापस आने पे रिकी उन्हें कार्ट पे नहीं मिलता क्योंकि वो उसी सुपरमार्केट में उड़ने लग जाता है। अब रिकी को उड़ता देखकर सभी लोग उसकी वीडियो बनाने लग जाते हैं और इस तरीके के बर्ड को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। पर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये कोई टॉय है एंड ये सुपरमार्केट की स्ट्रैटेजी है, पर जल्दी सुपरमार्केट वाले सिक्योरिटी रीजन की वजह से उसे खाली करवा देते हैं एंड सुपरमार्केट की लाइट बंद करके रिकी को नीचे उतारा जाता है। इसके बाद रिकी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है ताकि ये पता लगा सकें कि उड़ने की वजह से उसे कोई चोट तो नहीं आई, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि उन्होंने ऐसा बच्चा पहली बार देखा है और वो कहता है कि रिकी पे कुछ टेस्ट करना चाहते हैं एंड आपकी मर्जी के बिना नहीं, और उनसे पूछते हैं कि वो रिकी को कब घर ले जा सकती हैं। तो डॉक्टर बताते हैं कि वैसे तो रिकी परफेक्टली फाइन है लेकिन हॉस्पिटल में ज्यादा सेफ रहेगा, पर कैटी इसके लिए मना कर देते हैं। तो डॉक्टर उसे पीछे के रास्ते टैक्सी में बिठाकर भेज देते हैं क्योंकि आगे बहुत ज्यादा लोग जमा हो गए थे। अगली सुबह पाको कैटी से मिलने आता है जहां वो दोनों एक दूसरे को माफ करते हैं, जिसके बाद वो इंटीमेट होते हैं। लेकिन पाको को देखकर लीसा को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि उसे लगता था कि पाको की वजह से वो और मॉम दूर हो जाएंगे। इसके बाद पाको लीसा से मिलने रिकी के रूम में आता है, जहां पाको को देखकर रिकी अजीब बिहेव करने लगता है और तेजी से उड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसे चोट लग जाती है और डॉक्टर उसे देखने आता है। डॉक्टर पाको और कैटी को बताता है कि हम ऑपरेशन से रिकी के विंग्स हटा सकते हैं, लेकिन उसे बहुत दर्द होगा। पाको डॉक्टर से पूछता है कि अगर ऑपरेशन ना करवाएं तो। ये सुनकर डॉक्टर उसे बताते हैं कि आजकल न्यू एरा में उसके लिए सरवाइव कर पाना काफी मुश्किल है। जिसके बाद रात में लीसा खुद रिकी के विंग्स काटने की कोशिश करती है, पर पाको के वहां आ जाने पर सो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पाको कैटी से कहता है कि हम रिकी की वीडियो के बदले मीडिया वालों से काफी पैसे मांग सकते हैं, जिस पे कैटी पहले तो मना कर देती है, लेकिन अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखकर वो भी मान जाती है। अगली सुबह सभी मीडिया वालों के सामने कैटी और पाको रिकी के पैर पे रस्सी बांधकर उसे उड़ने देते हैं ताकि वो लोग वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। लेकिन रिकी को उड़ता देख कैटी उससे सम्मोहित हो जाती है एंड गलती से रस्सी उससे छूट जाती है, जिसकी वजह से वो लैक पर से उड़ जाता है और जंगल में चले जाता है। ये देखकर सारे मीडिया वाले वहां से चले जाते हैं। इसके बाद थोड़े दिन बीत जाते हैं लेकिन रिकी का कुछ पता नहीं चलता, मगर कहीं ना कहीं कैटी को ऐसे लगता था कि रिकी वापस आ जाएगा, मगर पाको को लगता था कि वो मर चुका होगा क्योंकि एक बच्चे का बिना खाने पीने के सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। अब एक दिन कैटी उसी लेक साइड वाली जगह जाती है और सुसाइड करने के लिए लेक के अंदर चली जाती है, लेकिन उसी समय रिकी कहीं से उड़ता हुआ वहां आ जाता है, जो कि बहुत सुंदर दिख रहा था क्योंकि उसके विंग्स एंजल के विंग्स की तरह हो गए थे। रिकी को वहां देखकर कैटी बहुत खुश हो जाती है और लेक से बाहर आ जाती है, पर इसके बाद रिकी उड़कर वापस चला जाता है और कैटी भी अपने घर चले जाती है और लीसा और पाको को गले लगा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैटी फिर से प्रेग्नेंट है एंड ये फैमिली खुश होती है, और ये सब रिकी की वजह से हुआ था क्योंकि वो इस फैमिली में एंजल बनकर आया था, और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रिकी मूवी की कहानी। आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा, और ऐसे ही ढेर सारी मूवी एक्सप्लेनेशन के लिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा द स्टोरी फ्रेम को।